जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चिलमिल और आज हम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में पढ़ने जा रहे हैं मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के बारे में क्या विचार रखे थे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि डरखेम के क्या पॉजिटिविस्टिक व्यूज़ थे, कार्ल मार्क्स के क्या कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर के व्यूज़। उनके व्यूज़ जो है बाकी दोनों के से बिल्कुल ही अलग है। वो सोचते थे कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता है। कभी कभी जो हमारी आंखें दिखाती है दैट मे नॉट बी द रियलिटी। अगर आपको कोई चीज़ सिचुएशन समझनी है तो वो आपको उनकी जगह पे रह के समझना होगा। यू हैव टू इंटरप्रेट द मीनिंग, दैट इज़ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। और इन्हीं को बेसिस रख के इन्होंने ये थियरीज जो है वो बनाया था। आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। मैक्स वेबर की इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के बारे में बताने को बोला है और उसके लिमिटेशंस को दर्शाने को बोला है। लेट्स स्टार्ट। ये है मैक्स वेबर। इनकी जन्म गाथा जो है वो आप लोग अलग से पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं। Interpretative sociology focuses on the meaning people attaches to the social world. It shows that reality is constructed by people themselves in their social life. तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी क्या है कि रियलिटी जो है वो हमेशा बनी बनाई नहीं होती, वो इंसान बनाते हैं, वो डिकोड करते हैं मीनिंग्स। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का लड़की जो पार्क में है या फिर बीच सड़क पे हग कर रहे हैं। ठीक है, बीच सड़क पे लड़का लड़की हग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आप बहुत सारी मीनिंग में देख सकते हो। कोई लोग बोलेंगे अरे अरे छी छी क्या ज़माना आ गया, अभी तो लड़का लड़की शर्म ही नहीं करते। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमेशा वल्गैरिटी ही पोर्ट्रे करे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिछड़े हुए बहुत साल पुराने दोस्त मिले हो तो दे आर शोइंग देयर इमोशंस। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भाई बहन हो, वो हक कर रहे हैं, अपनी बहन अपने भाई को हक कर रही है, या फिर आजकल बाप बेटी भी होते हैं, पता नहीं चलता कौन बाप होता है कौन बेटी होता है। तो ऐसे हक करे तो आप सिर्फ देख के जज नहीं कर सकते और अरे क्या ही करे वल्गैरिटी ये वो, दे माइट बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ऐसा नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, मतलब उनकी जगह पे रह के कि किस इमोशन से वो लोग आए, उनके दिल में क्या इमोशन है कि वो मतलब रह नहीं पा रहे रास्ते में हक कर, क्या मजबूरी है, क्या है। तो यू हैव टू बी इन देयर शूज, राइट। दिस इज़ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। अगर आपको मूवी के कंटेक्स्ट में बताओ तो आप इश्क मूवी देख सकते हो, जो आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल की मूवी है, कॉमेडी फिल्म है। ये जो है ये इसी तरह की कहानी है। मतलब एक गलत फहमी की वजह से चार दोस्तों में फूट डली गई थी। मतलब गलत दिखाया गया था कि आमिर खान और काजोल के बीच में जो रिलेशन है वो गलत है। तो इसकी वजह से जो है वो सब लोग ब्रेकअप हो गया था, दोस्ती ख़त्म हो गया और मूवी जो है वो खींच गई थी, लास्ट में मिल गए थे। तो आप जो है ये मूवी देख सकते हो, आप रिलेट कर सकोगे। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल हग। In sociology, the study of interpretative sociology occupies central importance. This can be loosely defined as understanding rooted in the concept first है। तो ये जो है इसको इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी को जो है एक अलग ही जो वर्ड है दैट इज फर्स्टीहेन। ये फर्स्टीहेन के जो कॉन्सेप्ट है इसमें इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी को पूरी तरह से सीमित किया गया है, पूरी तरह से समझाया गया है। In simple words, this approach tells us that in order to study and understand society and social phenomena, we must enter or step into the shoes of the other and nothing can be understood from the outside. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो उनकी जगह पे रह के समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी कम्युनिटी, किसी ट्राइब को समझना है तो आपको उनके हिस्सा बन के समझना होगा। यू कैन नॉट जस्ट दूर दूर से आप रिसर्च करके, यू कैन नॉट इंटरप्रेट एनीथिंग।
यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ देम. आपको उनके रिचुअल समझने होंगे, उनके कस्टम समझने होंगे. अभी मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ. मैं अघोरीज के बारे में जो है मैं बहुत ज़्यादा गलत समझती थी कि ऐसे इंसान खाते थे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ्स, जो मैं बहुत डर गई थी. लेकिन अभी मैंने एक बुक पढ़ी है रिगार्डिंग द अघोरी साधुस. तो जहाँ पे एक व्यक्ति जो है मयूर कालबाग सर, तो वो जो है वो स्पेशलाइज उनके अघोरीज के बीच में एक विलेज में, हरिद्वार के बीच में एक विलेज में गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने स्पेशलाइज अघोरी के बीच में रहे. तब उन्हें पता चला कि क्या होते हैं अघोरीज, क्यों ऐसे वो आइसोलेट होके रहते हैं, क्यों ऐसे वो अलग खाते हैं पीते. तो वो रह के ही उन्हें पता चला जो कॉन्सेप्ट्स थे, मिसकॉन्सेप्ट्स थे दुनिया को कि वो ऐसे हैं वैसे वैसे, वो गलत होता है. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप दूर दूर से जो है वो कुछ नहीं बोल सकते. अगर आपको कोई चीज़ का मीनिंग समझना है तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, दैट सोसाइटी, दैट फिनोमेना. यहाँ पे मैंने एक कोर्ट केस का, एक हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया है. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है. तो एकता कपूर का कोई भी सीरियल जो है आप उठा के देख लो. क्या होता है, पहले लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते. मतलब इतना कुत्ते बिल्ली वाला लड़ाई करते, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा, दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं. फिर दोनों को एक जगह पे अकेले रहना पड़ता है. तो फिर तब जब दोनों एक जगह पे रहते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तब उनको पता चलता है कि अरे यार ये तो इतना खड़ूस नहीं है, तो स्वीट है. दोनों को पता चलता है कि तो अच्छी है, तो दोनों को प्यार हो जाता है. तो सेम थिंग ये है कि जैसे बाहर से दिखता है कि हाँ एरोगेंट एटीट्यूड ये है, वैसा नहीं है. अगर आप उनकी जगह पे रह के, क्यों वो ऐसे एरोगेंट बने, क्या मजबूरी हो सकती है. अगर आप उनकी जगह पे रहोगे तब आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसा तो नहीं है, नारियल जैसा है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम. इस तरह का सीन है. तो अब हम देखेंगे व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी. So the origin of the approach lie in the contribution of the early 20th century German sociologist Max Weber. So he wrote extensively on many subjects but focused on developing an interpretative sociology of social action and of power and domination. जो मैक्स वेबर थे उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है लिखी थी थीसिस, लेकिन उनकी सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस जो था दैट वाज ऑन इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी. ठीक है. वेबर डिफाइन सोशियोलॉजी, ये जो है इसको रट लीजिए कि वेबर के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी, इसको आपको लिखना है. ठीक है. वेबर डिफाइन सोशियोलॉजी एज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन इन ऑर्डर thereby to arrive at a causal explanation of its course and effect. सो वेबर ने सोशियोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया कि इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, कि सोशल एक्शन मतलब जो लोग होते हैं सोसाइटी में, जो लोग होते हैं वो जो एक्शंस करते हैं, चाहे वो साइकिलिंग कर रहे हो, हगिंग कर रहे हो, किसिंग कर, तो आपको ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कॉज ये क्यों कर रहे हैं. अगर वो हग कर रहे हैं तो हग क्यों कर रहे हैं और इसका रिजल्ट किस लिए कर रहे हैं. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट कि जो दिखता है वही बिकता है. इट डज नॉट अप्लाइज अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर. ठीक है. ये जो डेफिनेशन है इसको पूरी तरह से रट लीजिए कि मैक्स वेबर डिफाइन सोशियोलॉजी एज अ साइंस विच attempts the interpretative understanding, जो interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanations of his course and cause and effect. इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग और डिटेल में समझेंगे. इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैजुअल इवेंट्स, मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं कि कहना क्या चाहते हो. इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले, उसके बाद पहले की स्लाइड्स जो है वो देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जो है, ये लड़का, छोटा सा लड़का साइकिल चला रहा है. ठीक है.
तो अगर आप पॉजिटिविस्टिक व्यू में होगे तो आपको पता चलेगा कि साइकिल की वेट कितनी है, साइकिल की टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, मतलब साइकिल का कलर क्या है, वेट कितना है, लड़की का वेट कितना है। उसके बाद लड़का की जो साइकिल की जो होती है ना बेसिक इंजीनियरिंग पार्ट्स वगैरह, ये सब मुझे इतना नहीं पता, ये सब टेक्निकल पार्ट्स क्या है ये आप पॉजिटिविस्टिक पॉइंट से देख के बता सकते हो कि ऐसा ऐसा इतना है, इतना माइलेज देगी, इतना करेगी, ये करेगी, वो करेगी। वो आप पॉजिटिविस्टिक अगर हुआ तो आप वो बता सकते हो। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि वो इतना तेज़ क्यों भाग रहा है, कहाँ जाना है, क्या उसे इतना तेज़ इसलिए भागना है क्योंकि उसको जल्दी किधर पहुंचना है, अपनी कॉलेज के लिए लेट हो गया वो, या फिर उसकी बाइक चोरी होगी तो उसको अपने तेज़ भाग रहा है ताकि वो बाइक वाले को पकड़ सके, या फिर उसको अपना मोटापा घटाना इसीलिए एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्यों वो तेज़ भाग रहा है, ये आप पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से नहीं पता कर सकते हो। ये पता करने के लिए आपको इंटरप्रिटेटिव व्यू रखना पड़ेगा, बहुत सारे ओपिनियंस रख के आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्यों वो इतना तेज़ भाग रहा है। ठीक है, सो यही मैक्स कह रहे थे कि हर चीज़ जो है वो आप पॉजिटिविस्टिक व्यू से नहीं कर सकते हो, आपको कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्यों, कॉज एंड इफेक्ट, कि क्यों इतना तेज़ भाग रहा है, क्यों इतना तेज़ भाग रहा है और किधर जाना है इसको। So Weber argued that overall objective of the social sciences was to develop an interpretative understanding of social action. तो इंटरप्रिटेटिव वर्ड को, इंटरप्रिटेटिव एक्शंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है वेबर ने। तो वेबर ने कहा कि सोशियोलॉजी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, सोशल साइंस का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, दैट इज़ द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन। इस केस में ये सोशल एक्शन है कि ये बाइक यानी साइकिल जो है वो तेज़ चला रहा है। तो अभी अपने को अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर अपने को ये सोचना है कि ये क्यों इतना तेज़ भाग रहा है, क्या वजह है जो इतना तेज़ भाग रहा है, क्या इसको किधर पहुंचना है, क्या ये अपना फिटनेस की वजह से कर रहा है, या क्यों इतना तेज़ भाग रहा है। दिस इज़ द मेन कंसर्न अगर अपन वेबर की जगह पे आए तो। अब दूसरा सवाल ये आ गया कि व्हाट इज सोशल एक्शन। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। अब सोशल एक्शन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशल एक्शन इंक्लूडेड ऑल ह्यूमन बिहेवियर दैट वाज मीनिंगफुल, दैट इज एक्शन ऑफ विच एक्टर्स अटैच्ड ए मीनिंग। यहाँ पे साइकिलिंग का जो एग्जाम्पल है, इट इज़ मीनिंगफुल कि दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये बंदा साइकिल कर रहा है। अगर कोई हग कर रहा है तो हाँ हमको समझ में आ रहा है, दिस हैज़ अ मीनिंग कि इट इज़ हगिंग। तो एनी एक्शन विच इज़ मीनिंगफुल इज सोशल एक्शन एज पर मैक्स वेबर। All human behavior which carries a meaning is social action as per Max Weber. In studying social action, the sociologist's task was to recover the meanings attributed by the action. जैसे कि अगर आप साइकिल पैदल मार रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो यू आर, जो सामने वाला आपको देख रहा है तो ही कैन डिकोड कि हाँ ये साइकिल मार रहा है। तो सोशल एक्शन में जो है द एक्टर, द सोशियोलॉजिस्ट जो होता है उसका टास्क होता है टू रिकवर द मीनिंग्स अट्रीब्यूटेड बाय दैट एक्शन। To accomplish this task, the sociologists had to put themselves in the actor's place and imagine what these meanings were or could have been known as an empathetic understanding. Okay. तो यहाँ पे एम्पैथ मतलब क्या होता है कि आप दूसरों की जो फीलिंग्स है उसको ऑब्जर्व करो। अगर हम साइकिक लेवल पे जाए तो एम्पैथ्स वो होती है जो दूसरों की फीलिंग्स को, मैं साइकिक रीडर हूँ तो मैं एक एम्पैथ भी हूँ। तो हम लोग जब टैरो रीडिंग्स करते हैं तो हम जब एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं तो किसी का भी एनर्जीज हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो अगर आप सैड फील करो तो हमें सैड फील होगा, अगर आपको बीमारी है या बॉडी में किसी जगह पे पेन है तो हमें उस जगह पे पेन हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एम्पैथेटिक साइकिक पावर। लेकिन यहाँ पे सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है तो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग मतलब
कि हम दूसरों की शू में जाके, दूसरों की जगह पे जाके हम लोग उस भावना को समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी की आपको जजमेंट देना है, तो आप फैमिली कोर्ट के जज हो और हमको जजमेंट देना है, तो यू हैव टू बी न्यूट्रल। आपको उनके दोनों पक्षों के शूज़ में जा, दोनों की जगह पे रह के आपको सोचना पड़ेगा और न्यूट्रल रह के आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो आपको उनकी जगह पे रह के सोचना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी योर सेल्फ, यू हैव टू बी इन देयर शूज़, यू हैव टू बी देम। उनकी जगह पे रह के वो सिचुएशन को समझना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट मैक्स वेबर वांट्स टू से, and this is what has to be the task of the sociologist. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है साइकिलिंग का। When we study about a person riding a bicycle adopting the technique of a natural scientist, we can measure how fast he is going, in what direction, and all that technical points we can measure. अगर हम लोग positivist या natural scientist की व्यू पॉइंट से रखें तो we can measure all the technical points. So what we cannot determine just by looking at the cycle, however, is why he is cycling. For that, we need to adopt the approach of the social scientist, going beyond bare description in order to develop theories of action and motivation. Okay. क्यों वो इतना तेज साइकिल कर रहा है और उसका मोटिवेशन क्या है उसके पीछे, इसके लिए यू हैव टू अडॉप्ट द व्यू पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेटिव साइंटिस्ट, और यू हैव टू अडॉप्ट द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल साइंटिस्ट। यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं ना आज तक वाले, ध्यान से देखिए इस आदमी को, आखिर क्या वजह है इसकी जो ये इतना तेज साइकिलिंग कर रहा है। तो आपको वही अप्रोच लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। सो 3 ब्रांचेस है इसके। symbolic interactionism, phenomenology and ethnomethodology. एथनोमेथोडोलॉजी, ये मेरे से बोलने में बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ मैं क्योंकि मेरे ज़बान पे नहीं आता है। ये तीनों के बारे में मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और बाद में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी आपको इस आंसर में इसके बारे में बस नाम ही मेंशन करना है और कुछ नहीं लिखना है। तो इसके जो ब्रांचेस है वो ये 3 है। अब हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस। It is possible that observation may be influenced by personal bias. तो फर्स्ट लिमिटेशन इज जो हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है तो इट इज़ इंडिविजुअल सेंट्रिक, तो दैट बट ऑब्वियस है कि इट हैज़ बियास हो सकता है, इट कैन नॉट बी 100% करेक्ट, इट हैज़ इट ये फ्लॉज आ सकती है, इसमें बायस हो सकता है, इट कैन बी बायस्ड। Direct observation also requires prior knowledge of the culture being studied. For example, अगर आप किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको उसके रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च स्टडी करना पड़ेगा कि ये ग्रुप क्या है, कैसा है, कहाँ पड़ता है, तब जाके आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तब जाके आप उस ग्रुप में घुस पाओगे। इट विल कॉस्ट यू समथिंग, इट विल कॉस्ट योर टाइम एंड मनी बोथ। उसके बाद it assumes that people in society consider their action to be rational, which may not always be the case. सारे actions जो है वो rational नहीं भी हो सकता है, कभी कभार कुछ actions जो है वो rational नहीं भी हो सकता है। It is not mandatory that every action will be rational. लेकिन according to Max Weber जो है सारे जो actions in the society are rational, but this is not true. So this is also a limitation of interpretative sociology. Third one is it also has been regarded as an inadequate account of action since it remains excessively individualistic. जैसे कि मैंने कहा कि ये individual centric है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में आ रही है तो किसी को नहीं आ सकती है, कोई ओपिनियन, सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। मेरा जो ओपिनियन है, अगर मेरे लेक्चर्स किसी को अच्छे लगते हैं, कोई लाइक लगा के रहेगा, कोई डिसलाइक लगा देगा, तो वही है ना। ज़रूरी नहीं होता कि सबकी मेंटालिटी एक हो, सबकी इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग होती है। सो इट इज़ इंडिविजुअल सेंट्रिक और सबको समझना, सब अलग अलग मीनिंग डिकोड करेंगे, दैट इज़
बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट खिचड़ी टाइप बन जाता है, तो इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। अगर सब लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन देंगे, सब अलग अलग थियरीज देंगे, तब तो लग जाएगी लंका। है ना? तो दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। अब बात करते हैं हम अपनी कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मैं नहीं समझाती हूँ आपको, जो समझ में आया। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? समझ में जो आया वही लिखो। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इश्क मूवी का जो है वही लिख दो। तो मजाक कर रही थी, वो सब मत लिखना, इश्क मूवी मत लिख के आना, कुछ नहीं नंबर मिलेगा। मूवी को एज अ कॉन्टेक्स्ट याद करने के लिए आप जो है याद करने के लिए रिलेट कर सकते हो, ठीक है? लिखना मत, लिखना नहीं है। तो यह है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।